वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था कि किस तरह मोरान को उसकी सज़ा मिल जाती है और फिर शिमी आकर उसे वॉन्टॉन्स खिलाता है और उसे पिछले जन्म का याद आता है कि शिमी के मरने के बाद च्युएननिंग ने भी उसके लिए वॉन्टॉन्स बनाए थे। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। मोरान 3 दिन तक अपने बिस्तर पर एक मरी हुई मछली की तरह लेटा हुआ था। जैसे ही अब उसके घाव भरने लगते हैं, उसको रेड लोटस पेविलियन भेज दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर अपने शिजुन की मदद कर सके। आखिरकार सज़ा का एक पहलू ये भी था कि उसे कबीले के कामों में हाथ बटाना है। अगर मैं जनरली बोलूँ तो जैसे कि मैंगबो हॉल के बर्तन धोना, 365 शेर के पत्थरों को साफ करना जो कि नाहे ब्रिज पे लगे हुए थे, सारी फाइल्स को चेक करना और ऐसे ही बोरिंग काम। लेकिन अब उसे कहा था कि उसे रेड लोटस पेविलियन जाना है। वो मन में सोचता है ये वो जगह है जहाँ पर वो घटिया च्युएननिंग रहता है। ना जाने ये रेड लोटस हेल किस तरह का होगा। शिशंग पीक के कुछ लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश करी थी, लेकिन जब भी वो वापस आते या तो उनका पैर टूटा होता या फिर उनका हाथ। एक बार की बात है, एक फीमेल डिसेबल जिसे मौत का डर नहीं था, वो इतनी साहसी थी कि उसे च्युएननिंग की सुंदरता पसंद आ गई थी। रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो चुपके से रेड लोटस पेविलियन में घुस जाती है ताकि वो युहेंग एल्डर को नहाते हुए देख सके। और तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि उसके बाद च्युएननिंग ने उसे तियानवेन से मारा था, जिससे वो अपने मम्मी पापा का नाम बुलाते बुलाते रोने लगी थी और उसके बाद कम से कम 100 दिन तक अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। और उसके बाद च्युएननिंग कहता है कि अगर किसी ने फिर से ऐसा काम करा तो उसकी आंखें नोचली जाएंगी। और मोरन सोचता है, क्या तुमने देखा कितना बकवास है ये किस तरह का व्यवहार है इसका। घटिया नहीं तो घटिया च्युएननिंग। अब सेक्ट के लोग सोचते थे कि क्योंकि वो सीधी सादी लड़की हैं तो युहेंग एल्डर उन्हें कुछ नहीं कहेंगे और इसीलिए वो तरह तरह के मजाक बनाती रहती थी ताकि युहेंग एल्डर उन्हें अटेंशन दे सके। लेकिन जब से उन सब ने उस लड़की का किस्सा सुना, कोई भी जुर्रत नहीं करता था कि युहेंग एल्डर के सामने कुछ भी ऐसा बोले। युहेंग एल्डर के लिए या तो इंसान आदमी हो या औरत, वो किसी के लिए जेंटलमैन बन ही नहीं सकता। बस एक सुंदर चेहरे के अलावा उसके पास कुछ अच्छा नहीं। ये सब बातें सेक्ट के डिसिपल्स उसके बारे में सोचा करते थे। तभी एक शख्स आता है और मोरान को देख के बोलता है, यंग मास्टर मो। मोरान कहता है वो शख्स कहता है, युहेंग एल्डर का गुस्सा इतना तेज़ है कि आज तक जो भी रेड लोटस पेविलियन में गया है वो सीधा खड़ा हुआ वापस नहीं आया। शायद आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप उनसे ये कह दें कि आपके घाव भरे नहीं हैं तो आप मैंगबो हॉल के बर्तन धोएंगे, ना कि उधर जाएंगे। मोरान काफ़ी खुश था कि उसका जूनियर उसके बारे में इतना सोचता है, लेकिन वो इस बात से राज़ी नहीं था। च्युएननिंग, उसके आगे भीख मांगूं? हाँ, भूल जाओ, मैं वापस तियानवेन से मार नहीं खाना चाहता। और वो अपने कपड़े पहनता है और रेड लोटस हेल यानी कि रेड लोटस पेविलियन की ओर निकल जाता है। च्युएननिंग के घर के रास्ते पर भी कोई आसपास नहीं था, उसका इतना कहर था। मोरान भी थोड़ा सा नर्वस था। उसे नहीं पता था कि च्युएननिंग अब उससे क्या काम कराने वाला है। वो रेड लोटस पेविलियन जाते जाते बस इसी बारे में सोच रहा था और बस वो बैम्बू गेट पार करता ही है कि तभी रेड लोटस का व्यू उसके सामने आता है। ये सुबह का समय था जब सूरज पूरे लोटस पॉन्ड को चमका रहा था। वहाँ पर पॉन्ड में बादलों की भी छवि थी और वो रेड लोटस उस पर 4 चांद लगा रहे थे। काफ़ी धीमी धीमी हवा चल रही थी कि इंसान को शांति का एहसास करा सके। लेकिन मोरन क्या सोच रहा था
वो हम देखते हैं। घटिया। चुवेन्निंग जहाँ रहेगा वो जगह मेरे लिए तो घटिया ही है, चाहे वो कितनी भी सुंदर ना लगे। ज़रा देखो तो, शशांक पीक के डिसिपल्स इतने छोटे छोटे कमरे में रहते हैं जो कि एक दूसरे से चिपके हुए हैं। वहीं ये हमारे युहेंग एल्डर, इनको पूरा पहाड़ दे दिया गया है जिसके अंदर 3 बड़े बड़े तालाब हैं जिसमें लोटस फ्लावर्स हैं। ये लोटस फ्लावर्स काफ़ी स्पेशल वैराइटीज़ के हैं जिनसे दवाएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे जला दूँ, लेकिन वो मुश्किल ही इस जगह को क्रिटिसाइज़ कर सकता है क्योंकि वो केवल 16 साल का था और चुवेन्निंग के आगे कुछ नहीं। और वो चुवेन्निंग के दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है और एकदम से इतना स्वीट हो जाता है, एकदम एक आइडल डिसिपल की तरह, और बोलता है, आपका डिसिपल मोरान आपसे मिलने आया है। चुवेन्निंग कहता है, अंदर आ जाओ। जैसा बाहर का नज़ारा था इतना शांत, साफ और सुंदर, अंदर का ऐसा कुछ नहीं था। वो पूरी की पूरी जगह भरी पड़ी थी जहाँ सामान इधर उधर फैला हुआ था। और कोल्ड ब्लडेड डीमन चुवेन्निंग, उसने सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी, लेकिन इस बार उसने अपने बालों की पोनीटेल बना रखी थी। वो ज़मीन पर बैठा हुआ था और उसके आसपास काफ़ी सारे मैकेनिकल पार्ट्स थे। उसने अपने मुंह में एक पेन दबाया हुआ था और वो मोरान की ओर देखता है। पेन अब भी उसके मुंह में था और कहता है, इधर आओ। मोरान उसके पास जाता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। इतना सारा सामान फैला हुआ था कि उसे बच बच के वहाँ जाना पड़ता है। पिछली ज़िंदगी में मोरान आज तक चुवेन्निंग के कमरे में कभी नहीं आया, तो उसको कोई आइडिया नहीं था कि ये इंसान जो कि हमेशा कपड़े इतने अच्छे से पहनता है और इतना सुंदर लगता है, वो इस तरह के कबाड़ खाने में रहता है। मोरान के पास शब्द नहीं थे कि वो क्या कहे, और वो कहता है, शिजुन, ये आप क्या बना रहे हो? चुवेन्निंग बोलता है, नाइट वॉन्डर्स। मोरान कहता है, क्या? चुवेन्निंग में इतना धैर्य नहीं था, शायद इसीलिए क्योंकि उसके मुंह में उसकी पेंसिल थी, और वो फिर बोलता है, नाइट वॉन्डर्स। मोरान ज़मीन पर सारा कचरा देखता है। उसका मास्टर, जिसे चूज़ोंगशी बुलाया जाता है, ये सब बुलाना केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अगर सच कहा जाए तो चुवेन्निंग काफ़ी ताकतवर है। उसके पास 3 होली वेपन हैं। उसके सिवाय उसकी कल्टीवेशन टेक्निक्स और मशीन बिल्डिंग स्किल्स एकदम हाई लेवल की है। वो एक ही नाम डिज़र्व करता है, वो है एक्सीलेंस। शायद यही एक वजह है कि उसका गुस्सा इतना ज़्यादा क्यों है। और अपर कल्टीवेशन इसीलिए चुवेन्निंग को काफ़ी टक्कर देना चाहता है ताकि उसके ऊपर बढ़ सके, मगर अब तक ऐसा हो नहीं पाया। मोरान नाइट वॉन्डर्स के बारे में अच्छे से जानता था। ये एक तरह की मशीन थी जो चुवेन्निंग ने बनाई थी, जिसे बनाना तो आसान था, लेकिन इसका इस्तेमाल काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। ये उन लोगों के लिए थी जो कि कल्टीवेटर्स नहीं हैं और उनके पास कोई भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, ताकि अगर रात को घोस्ट या डीमन उन पर हमला करे तो लोअर कल्टीवेशन के लोग इसका इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सकते हैं। पिछली ज़िंदगी में वो देख चुका था कि ये नाइट वॉन्डर्स हर घर में काम आया था और इसकी कीमत एक झाड़ू बराबर थी बस, ताकि सब लोग इसका इस्तेमाल कर पाएँ। चुवेन्निंग के मरने के बाद भी काफ़ी लोग नाइट वॉन्डर्स का इस्तेमाल करा करते थे ताकि अपनी रक्षा कर पाएँ। इतना दिलदार इंसान, हाँ, अगर ज़रा सी भी परवाह अपने डिसिपल्स के लिए निकाल देता तो क्या हो जाता। ये भी एक कारण था कि मोरान चुवेन्निंग से इतनी नफ़रत करता था। मोरान उस नाइट वॉन्डर्स को छूने वाला था, तभी चुवेन्निंग अपने मुंह से पेन निकालता है और गुस्से से कहता है, उसमें भी तेल भरा है।
छुओ मत। मोरन कहता है, ओह अच्छा, और एक झूठी हंसी हंस देता है ताकि वो क्यूट लग सके और पूछता है, शिजुन, आपने मुझे बुलाया, क्या मैं आपकी किसी काम में मदद करूं? चुवेनिंग कहता है, मोरन कहता है, आप मेरे से क्या करवाना चाहते हैं? चुवेनिंग कहता है, घर साफ करो। और मोरन की हंसी गायब हो जाती है। वो पूरे कमरे की ओर वापस देखता है। वो कमरा ऐसा हो रहा था कि जैसे कि अभी अर्थक्वेक आया हो और सब फैला के चला गया हो। चुवेनिंग, जो कि शिक्षाओं में तो जीनियस था, लेकिन जिंदगी जीने के मामले में एक बेवकूफ़। मोरन अब 5वीं बार टी कप उठा रहा था, जो कि टूट चुका था और उसे धोया नहीं गया था, और अब मोरन से हैंडल नहीं होता। वो चिल्लाता है, शिजुन, आखिरी वक्त कौन सा था जब आपने एक घर साफ करा था? हे भगवान, इतना गंदा। चुवेनिंग अपने काम में बिजी था और उसका ध्यान सारा वहीं था। वो बिना मोरन की ओर देखे बोलता है, लगभग 1 साल। और मोरन चौंक जाता है और पूछता है, तो आप सोते कहाँ थे? चुवेनिंग कहता है, क्या? शायद जो उसने डायग्राम बनाया था उसमें कुछ गड़बड़ थी, इसीलिए वो थोड़ा और चिड़चिड़ा हो जाता है और कहता है, बेड पर सोऊंगा और कहाँ? मोरन बेड की ओर देखता है जिस पर मशीनें पड़ी हुई थी जो कंप्लीट होने ही वाली थी, और कुछ औजार भी थे जैसे कि आरी, कुल्हाड़ी, पेचकस, फाइल्स और काफ़ी कुछ था। और वो मन में सोचता है, सच में ये इंसान इस जगह सो कैसे जाता है, वो भी बिना अपना सर कलम कराए। और कुछ देर बाद दोपहर हो गई थी, लेकिन मोरन से वो घर आधा ही साफ हुआ था। और वो मन में सोचता है, फक, चुवेनिंग, इस इंसान की हर चीज़ जानलेवा है। इसका कमरा साफ करना कोई सज़ा नहीं है, ना ही ये कोई मेहनती काम लग रहा। लेकिन किसे पता था ये इतनी बड़ी जगह साल में एक बार भी नहीं छुई गई। और मैं ये बताना नहीं भूल सकता कि मेरे घाव भी भरे नहीं हैं। और वैसे भी अगर मैं ठीक भी होता तो मैं ये सब नहीं कर सकता। इसे साफ करते करते तो मेरी आधी ज़िंदगी लग जाएगी। और वो बोलता है, शिजुन। चुवेनिंग कहता है, मोरन कहता है, ये कपड़े, वो कपड़े 3 महीने से वहीं पड़े थे जिससे कपड़ों का पहाड़ बन गया था। चुवेनिंग ने अपने नाइट वॉन्डर्स का एक आर्म अटैच कर लिया था और वो उन कपड़ों को देखता है और कहता है, ये मैं खुद धो लूँगा। मोरन को चैन की सांस आती है, शुक्र है। लेकिन वो थोड़ा क्यूरियस था और पूछता है, सच में शिजुन, आप कपड़े धो सकते हो? चुवेनिंग उसकी ओर देखता है और कोल्डली कहता है, इसमें इतना मुश्किल क्या है? उन्हें पानी में डालो, निकालो और सुखाओ। ये सुनने के बाद मोरन को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर किसी भी लड़की को इस जैसे इंसान पर क्रश हो सकता है क्या। मोरन को लगता है कि अगर ये लड़कियों को पता लगा तो उन सब के दिल टूट जाएंगे, ये जानकर कि ये आदमी कितना घटिया है। और चुवेनिंग कहता है, देर हो रही है, तुम मेरे संग मैंगो हॉल चल सकते हो, बाकी का काम आकर कर लेना। फिर मैंगो हॉल में वहाँ लोग आ रहे थे और जा रहे थे। चुवेनिंग वहाँ से एक वुडन ट्रे लेता है और कुछ खाने का सामान रख के चुपचाप कोने में बैठ जाता है। कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता था कि यूहेंग एल्डर के पास जाकर बैठ सके। और चुवेनिंग भी इस बारे में जानता था, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक सुंदर और कठोर आदमी वहाँ पर बैठता और अकेले शांति से खाता। लेकिन आज का दिन बाकियों जैसा नहीं था। चुवेनिंग मोरन को लेकर आया था, तो मोरन को उसके संग ही बैठना था। सब चुवेनिंग से डरते थे, मोरन भी, लेकिन वो पहले एक बार मर चुका है, तो इसके आगे चुवेनिंग तो कुछ भी नहीं। और वैसे भी
जब से उसने इस ज़िंदगी में चुवेन्निंग को पहली बार देखा है तो उसके अंदर की नफ़रत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो क्या चुवेन्निंग शक्तिशाली है? तो पिछली ज़िंदगी में वो उसके हाथों ही मरा था। मोरन उसके सामने आके बैठ जाता है और उसमें रिब्स को चबा रहा होता है। वो उसकी हड्डी चबाता और फिर उसे थूक देता, जिससे चुवेन्निंग अपनी चॉपस्टिक टेबल पर मारता है। मोरन एकदम से रुक जाता है। चुवेन्निंग कहता है, क्या तुम मुंह खोल के खाना बंद करोगे? मोरन कहता है, मैं हड्डी चबा रहा हूँ, अब मैं मुंह बंद करके कैसे चबाऊँ? चुवेन्निंग कहता है, तो हड्डी मत चबाओ। मोरन कहता है, लेकिन मुझे हड्डी चबाना पसंद है। चुवेन्निंग कहता है, तो उनके साथ खाओ, मेरे पास मत बैठो। उन दोनों की बहसबाजी तेज़ पर तेज़ होती जा रही थी कि सारे डिसिपल्स उनकी ओर देखने लगते हैं। मोरन का मन तो कर रहा था कि अभी वो चावल की कटोरी चुवेन्निंग के सर पर दे मारे, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करता है और अपना मुंह बंद करके अपनी आंखें छोटी करके एक लंबी सी स्माइल देता है और कहता है, शिजुन, इतनी तेज़ ना चिल्लाएं, बाकी सब हमें सुन लेंगे। आपको नहीं लगता कि वो फिर हंसेंगे? चुवेन्निंग वैसे ही औरों की ज़्यादा सोचता था, तो वो अपनी आवाज़ धीमी कर लेता है और बोलता है, यहाँ से जाओ। अब मोरन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। चुवेन्निंग को कुछ समझ नहीं आता और मोरन कहता है, हे शिजुन, अब मेरी तरफ घूरना बंद करिए। चलो खाना खाते हैं, मैं शांत रहने की कोशिश करूँगा। मोरन हंस भी लिया था और अच्छा बनने का दिखावा भी उसने शुरू कर दिया था और अब वो धीमे धीमे खाने लगता है ताकि चुवेन्निंग को डिस्टर्ब ना हो। चुवेन्निंग भी अब आराम से खाना चालू कर देता है। ये देखकर कि मोरन अब कितना ओबीडियंट हो चुका है, उसे थोड़ा अच्छा लगता है और वो अपना सर नीचे करके अपना खाना खाने लगता है। लेकिन चंद मिनटों में मोरन फिर चालू हो जाता है। मोरन खुद नहीं जानता था कि वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन इन शॉर्ट चुवेन्निंग को इस ज़िंदगी में पाकर वो खुद का मजाक बनवा सकता था अगर इससे उसका प्यारा शिजुन गुस्सा हो जाए तो। और चुवेन्निंग भी जान चुका था, भले ही मोरन अब आवाज़ करके नहीं चबा रहा था, लेकिन अब वो खाना चॉपस्टिक के बजाय अपने हाथों से पकड़ता है और उसे खाने लगता है, जिससे उसके हाथ चिपचिपे हो गए थे। चुवेन्निंग अपने आप को काबू करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी नज़रें झुका लेता है और मोरन की ओर नहीं देखता और सारा ध्यान अपने खाने पे लगाता है। इस बार जो मोरन करने जा रहा था वो असल में वो खुद नहीं करना चाहता था। शायद वो ये नौटंकी करने में इतना आगे हो चुका था कि वो गलती से अपनी ही चबाई हुई हड्डी चुवेन्निंग की चावल की कटोरी में फेंक देता है। चुवेन्निंग सबसे पहले उस हड्डी को देखता है जिसमें से सलाइवा टपक रहा था और उसके बाद वो मोरन को देखता है और चिल्लाता है, मोरन। मोरन डर के मारे कहता है, शिजुन, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। चुवेन्निंग उसे देखे जा रहा था। देखो, आप मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं इसे निकालता हूँ, हाँ निकाल देता हूँ अभी। वो अपनी चॉपस्टिक उठाता है और चुवेन्निंग की कटोरी से वो हड्डी निकाल देता है। चुवेन्निंग का चेहरा ऐसा हो रहा था जैसे अभी वो उल्टी कर देगा। अब मोरन के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय अपना पपी फेस दिखाने के, और वो निराश होने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, शिजुन, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? चुवेन्निंग उसकी ओर देखता है। शिजुन, मुझे माफ़ कर दो। अब चुवेन्निंग मन में सोचता है, आखिर ये सब डिसिपल्स हैं, तो मैं अब तक ये मोरन की बातों में क्यों आ रहा था? मैं चाहूँ तो अभी से मार सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मारता। उसकी भूख मर चुकी थी। क्यों मरती है वो आप सब अच्छे से जानते हैं। और वो उठ के कहता है, मेरा खाना हो गया। मोरन कहता है, क्या बस आप यही खाओगे? शिजुन, आपने खाने को मुश्किल से छुआ है।
चुवेनिंग कहता है, मुझे भूख नहीं है। मोरान के दिल को इतनी ठंडक पहुंच रही थी कि वो कोई नहीं बता सकता, और वो प्यार से कहता है, ठीक है तो मैं भी नहीं खाऊंगा। चलो अब हम रेड लोटस हिल नहीं, रेड लोटस पैविलियन वापस चलते हैं। ये सुनकर चुवेनिंग उसे देखता है और कहता है, हम, ये तुम किस इंसान की बात कर रहे हो? क्या तुम भूल गए? डिसिपल और शिजुन के बीच में कभी भी हम नहीं आता। वैसे तो मोरान को ये सुन के काफ़ी चिढ़ हो रही थी, लेकिन वो अपने पपी फेस वाले एक्सप्रेशन अपने पास रखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, सही कहा आपने। और मन में सोच रहा था, तो क्या कहूँ, फालतू की इज्जत दूँ या फिर मेरे खड़ूस, सुंदर, क्रूर शिजुन के रेड लोटस पैविलियन चलता हूँ। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि पिछली ज़िंदगी में तुम्हारे संग क्या हुआ था, और अंत में सारी इज्जत मुझे ही मिली थी। और मोरान एकदम से जल्दी चलने लगता है ताकि वो अपने शिजुन के पास चल सके। मोरान के चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी थी। अगर शिमी उसके दिल का चांद है तो चुवेनिंग गले में अटकी हुई मछली की हड्डी है जिसे वो सटकना चाहता है ताकि पेट में जाकर वो नष्ट हो जाए। इन शॉर्ट, अपनी इस नई ज़िंदगी में मोरान किसी को भी छोड़ सकता है, लेकिन वो कभी भी चुवेनिंग को नहीं छोड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल तो देख के लग रहा था कि चुवेनिंग उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। मोरान रेड लोटस पैविलियन की लाइब्रेरी देखता है जिसमें 50 रो थी, और उसे लगता है कि शायद उसने गलत सुना, और वो पूछता है, शिजुन आपने क्या कहा? चुवेनिंग कहता है, सारी किताबों से धूल झाड़ो। और मोरान चौंक जाता है। चुवेनिंग फिर बोलता है, धूल झाड़ने के बाद उनकी एक लिस्ट बनाओ और अल्फ़ाबेट वाइज उन्हें लगाना। मोरान चौंक जाता है। चुवेनिंग अब भी पीछा नहीं छोड़ता, मैं कल सुबह आकर देखूंगा। और मोरान पूरी तरह से शॉक था और मन में सोचता है, क्या मतलब मैं पूरी रात इस रेड लोटस हेल में बिताऊंगा? लेकिन मैंने तो प्लान करा था कि मैं शिमी के संग, और मैंने शिमी से ये भी कह दिया था कि दवाई लेकर रात को आ जाए। मोरान अपना मुंह खोलता है ताकि वो कुछ बोल सके, लेकिन चुवेनिंग उसे अटेंशन नहीं देता और सीधा लाइब्रेरी के बाहर चला जाता है। और शायद गलती से या गलती से नहीं, चुवेनिंग वो लाइब्रेरी का दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बंद करके जाता है। मोरान, जिसकी डेट चुवेनिंग की वजह से बिगड़ चुकी थी, वो वहाँ ज़मीन पर बैठ जाता है और चुवेनिंग के प्रति नफ़रत लिए हुए बैठा हुआ था। उसका मन कर रहा था कि वह चुवेनिंग की सारी किताबें जला दे, लेकिन एक मिनट नहीं, और वो सोचता है, मैं इससे भी ज़्यादा बुरा कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप बताना कि आपको इन दोनों की नोक झोंक कैसी लग रही है, और आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।